हेलो बालको, हम हैं आपके बालक सर और आपको आज हम बताएंगे फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड हाफ ईयरली छमाही एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बताया भी है कि क्या क्या पढ़ना है उन लोगों को, फिर भी मैं ऑनलाइन आपको बता दे रहा हूँ। यूपी बोर्ड से कहीं भी पढ़ रहे हो आप, किसी भी गाँव में पढ़ रहे हो, किसी भी जिले में पढ़ रहे हो, मतलब ये है कि मैं 6 साल के अनुभव पर आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि मैंने 3 दिन अनसॉल्व पढ़ी है और प्रीवियस ईयर के कॉलेजेस के पेपर देखे, जिस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने चाहिए वो मैंने लिखे अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं आपको एक एक करके वो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लो। उसके बाद मुझसे हो सकेगा तो मैं 3 घंटे 4 घंटे में पूरा एक लेक्चर रेडी करूंगा जिसमें सभी प्रश्न के उत्तर भी दूंगा। तो बेटा आज मैं आपको लिखाने जा रहा हूं क्या, फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के प्रत्यावर्ती धारा तक चैप्टर, आधी बुक आती है ना पूरी, उसके बाद प्राकृतिकी चालू हो जाती है, ऑप्टिक्स, वो तुम्हारा सेकंड पार्ट है, वो बोर्ड में ज्यादा आता है। लेकिन ये हाफ ईयरली एग्जाम में जो आने वाला है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मेरी आवाज भद्दी भद्दी आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप तेजी के साथ सब कुछ नोट करेंगे। ठीक है, तो मेरा कॉपी कहां गया? हाँ, मैं लिख देता हूं बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखूंगा। तो आप लोग लिखेंगे भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छमाही एग्जाम के लिए। कौन से? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या, कक्षा 12। तो बालक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहले मैं चैप्टर वाइज भी रहूंगा, बाकी अब समझ में आता रहेगा, मैं चैप्टर वाइज चेंज कर रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर सब मैं बताता जाऊंगा कौन कितने नंबर में पूछा जाएगा। आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर दिख रही होंगी। चलिए बालक, हम पहले बात करेंगे पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है बेटा कूलाम का नियम पढ़ना है, ये जरूर पढ़ के जाइए बेटा। कूलाम का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम पढ़ना है। ठीक है सर, पढ़ लिया। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। ज्यादा ज्ञानी ना बने, जितना मैं बता रहा हूं तो जरूर पढ़े, प्रयास करें कि आपको आ जाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस चैप्टर से होता है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इनके गुण बेटा आपको पढ़ने ही है। उसके बाद परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, ठीक, ये पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है बेटा द्विध्रुव, द्विध्रुव आर्घूण, ये सब 1 नंबर की चीजें। मतलब ये मत सोचो ये एक नंबर की बातें पूछ देते, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कूलाम का नियम समझाइए, तो 1 नंबर पूछा गया, 2 नंबर पूछा जाएगा। ये ज्यादा नंबर वाली चीजें नहीं, 2 नंबर वाले में बताऊंगा को क्या पढ़ना है आपको। द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद बेटा आगे हम बढ़ जाएंगे, फिर समझेंगे बेटा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इस पे स्टार बना रहा हूं, ये जरूर पढ़िए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा गास की प्रमेय क्या होती है, 1 नंबर में ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे? गास की प्रमेय, गास की प्रमेय बताइए बेटा, ये पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत फ्लक्स। क्या पूछा सकता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। आपको वैद्युत फ्लक्स टॉपिक कवर करना है। अभी मैं हाफ ईयरली एग्जाम पर बेस्ड ही पेपर ले रहा हूं अपनी कोचिंग में, एमएस कोचिंग क्लासेस में। तो बालक ये सारे टॉपिक मैं दे रहा हूं उन लोगों बच्चों को। तो बालक ये प्रयास करिए कि आपको ये सारे याद रहे। 1 वर्ड 2 वर्ड है ये, अगर आपको याद, मान लो होता क्या, बच्चा सोचता है कि मुझे बस वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा, किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा। लेकिन जिन पर मैं स्टार लगाऊं, अगर आप बहुत ही कम पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीजें पढ़ें जो मैं बता रहा हूं। ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये जरूर पेपर में आता है, ये पेपर में आता है। ठीक है, आते सब है, अच्छे बच्चे की तरह आप सब पढ़िए। उसके बाद बेटा आ जाइए धारा घनत्व, आपका कोर्स में है धारा घनत्व। क्या बेटा पढ़ना है? धारा घनत्व। फिर बेटा है विशिष्ट चालकता, यहां पे लिखेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा सकता है विशिष्ट प्रतिरोध, सब एक लाइन की परिभाषा है बेटा, एक लाइन की, इन्हें याद रखिए। मैंने नोट्स बनाए टेलीग्राम, अगर आप कमेंट रहेगा आपका तो जिसके पास बच्चे के पास नोट्स ना हो, ठीक है, अगर मैं टेलीग्राम, आप मेरा वैसे टेलीग्राम है बालको वाली क्लास के नाम से ही सर्च करेंगे मिल जाएगा। जिसको भी पूरे चैप्टर की नोट चाहिए मैं नोट्स भी भेज दूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। तो बालक वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन प्रयास करें सारे टॉपिक पढ़ के जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर बेटा आपको पढ़ना है स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण व
अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण पढ़ना बेटा, इनकी परिभाषा पेपर में आ जाती है। फैराडे के नियम पढ़ना, ये सब बेटा एक एक दो नंबर वाली बातें हैं। अभी फैराडे के नियम आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, अगर ये टॉपिक ना पूछेगा तो कहना दसियों बार यही पूछा गया है बार बार आपसे। तो इस बात का ध्यान में रखें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। उसके बाद बेटा पढ़ना है धारा घनत्व, चालकता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना बेटा इसमें, ठीक है। फिर बेटा आपको पढ़ना है एम्पियर का परपथी नियम, मैंने कल ही परसों लिखा था, पिछले दिन। एम्पियर का ये पेपर में जरूर आएगा, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। परपथी नियम भी इंपॉर्टेंट है, परपथी नियम। ये बेटा आपको नोट ही कर लेना है, सारा टॉपिक नोट करते चलिए बेटा। ये बातें आपको नोट कर ली, नोट कर ली। मैं डस्टर किधर गया, तो बालक ये ऊपर वाली बातें से नोट कर ली, मैं मिटाता हूं उनको। हाँ बेटा ऊपर वाली चीज नोट कर ली, मिटाता हूं। 1 2 3 सभी ने क्लिक आउट कर लो बेटा, सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही टॉपिक आप बोर्ड के लिए भी रेडी रखिए बेटा, यही टॉपिक आप बोर्ड के लिए भी रेडी रखिए। मैं अभी इनका अगर लेक्चर आप कहेंगे 3 घंटे का एक बना तो मैं वो भी प्रयास करूंगा। अगर 1 घंटे के 3 लेक्चर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। जैसा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे वैसा प्रयास करने का करेंगे हम प्रयास पूरा, ठीक है बालक। ये बात ध्यान रखें आप। बायोलॉजी वाले बच्चे जरूर नोट कर ले, क्योंकि उनके लिए फिजिक्स सबसे बड़ी समस्या होती है। मैथ वाले चलो कर ही लेते, किसी ने धक्का प्लेट वो भी पैजामा होता है, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ा स्ट्रांग होते हैं वो लोग। मैक्सवेल का पेंचवर्ती सिद्धांत, मैक्सवेल का पेंच सिद्धांत बेटा पढ़ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने सिद्धांत, ये जरूर आता है पेपर में। उसके बाद अब आते हैं LCR सर्किट व LR सर्किट व LC सर्किट। सर्किट है आपके पेपर में प्रत्यावर्ती धारा में बेटा, इनके प्रतिबाधा का सूत्र याद कर लीजिए बेटा, यही पेपर में बार बार पूछा गया, प्रतिबाधा का सूत्र। मतलब LCR सर्किट में प्रतिबाधा का सूत्र, LR सर्किट में प्रतिबाधा का सूत्र, LC सर्किट में प्रतिबाधा का सूत्र पढ़ना बेटा आपको, ठीक है। थोड़ा आप 3 नंबर वाले 2 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम। संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा बेटा पढ़ना है। उसकी बेटा जो डेरिवेशन है, समांतर पट संधारित्र की धारिता, समांतर पट्ट संधारित्र धारिता। अगर ये ना आए पेपर में तो पेपर खराब, ये 100% आता है, चाहे देख लीजिए पढ़ के जाइए यही आएगा। या फिर इसी का दूसरा भाई समांतर पट्ट संधारित्र रहेगा, लेकिन उन दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा। क्या रख दिया, कैसा पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। मतलब समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार है, डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब क्या पूछ सकते हैं, गोली चालक की धारिता 1 नंबर पूछा था, कभी 2 नंबर पूछता था। गोली चालक की धारिता, गोली संधारित्र की धारिता नहीं, याद रखना, गोली चालक की धारिता, चालक की धारिता। बेटा अगर मैं कॉपी में डायरेक्ट में लिखना तो अपने मन से कॉपी लिख देता, लेकिन क्या था कॉपी में एक सिस्टमैटिक वे से मैंने बनाया है, क्वेश्चन छांट छांट के निकाले क्या क्या पूछे गए, इससे आपका मतलब गलती ना हो। लिखने को मैं अपनी नॉलेज से लिख देता हूँ, पूरी आधा से पूरा चैप्टर पढ़ाई लगभग, लेकिन वो होता है बेटा कि उसमें जल्दबाजी के चक्कर में कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ बातें ना बता पाया मैं, तो मैंने सब कुछ नोट कर लिया है क्या क्या आपको बताना है। आप इतना पढ़ लीजिए बिल्कुल, और कुछ ना पढ़िए, आप चाहे जितना बता रहे हैं इतना पढ़ ले, तो आपको 50 नंबर 70 में लाने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी 20 नंबर में न्यूमेरिकल से मेडिकल आता है, थ्योरी यही आएगी, चाहे पेपर आए तो मिला लेना मेरे टॉपिक से। जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना ना आए तो, मैं समझ रहे मेरी बात, 6 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ बालक, इतनी बात तो आप समझ ही सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। किरचॉफ के नियम बेटा एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम बेटा जरूर पढ़ लीजिए उनको। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन थोड़ा डेरिवेशन देखिए,
आपको अपवाह वेग श्रांति काल, सब एक लाइन की डिफरेंस है, श्रांति काल, अपवाह वेग श्रांति काल, ये इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। उसके बाद नहीं, इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग कहो या कहो क्या, अनुगमन वेग। मतलब क्वेश्चन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति। 100% आंसर, ये 100% वाला क्वेश्चन, ये जरूर आएगा, चाहे ना मानो तो करके देख लो। अगर ये ना करके गए तो आप ही गलती है, मैं बता दे रहा हूं ये, ठीक है। उसके बाद बालक गास की प्रमेय, शुरुआत का चैप्टर सब बता रहे हो, हम बता रहे हैं 2-2, 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। गास की प्रमेय बताओ क्या होती है। उसके बाद कहेगा अनंत लंबाई के चालक तार पर गास की प्रमेय, मतलब उस फ्लक्स से मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, अनंत लंबाई के तार, ये क्वेश्चन ये होता है बेटा। और एक बेटा आपका हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे किसी गोली चालक पर फ्लक्स का मान। तो देखो गास की प्रमेय जब हम पढ़ाए थे तो 2 एप्लीकेशन आपको पढ़ाए थे, 2 अनुप्रयोग, 3 पढ़ाए थे हम। तो चादर वाला पढ़ाए थे, गोला वाला पढ़ाए थे और तार वाला पढ़ाए थे। लेकिन आप तार वाला जरूर पढ़ के जाओ, अनंत लंबाई के चालक तार पर फ्लक्स का मान, गास की प्रमेय वाला। और एक तुम्हारा रहेगा गोली चालक के। गास की प्रमेय जब पढ़ना तो बेटा 2 दिए डेरिवेशन, मैं आपको फिर भी नोट्स करा दूंगा। पहले आप टॉपिक नोट करो, पहले नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। अपवाह वेग मान, ये भी 3 नंबर 3 स्टार वाला है, कोई रोक नहीं सकता। 3-3-5 नंबर वाले वाला वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर वान डी ग्राफ जनरेटर पूरा 4 नंबर 3 नंबर में आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा जरूर। उसके साथ ही बेटा हंसते मुसाते क्वेश्चन आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ना आया, व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ना आया तो बेटा आपका आ जाएगा मीटर सेतु। इसमें न्यूमेरिकल आता है वैसे, मीटर सेतु, इन दोनों में से कोई एक आएगा। जो बोल रहा हूं उसे नोट कर ले, 3 नंबर 5 नंबर यही सब क्वेश्चन आते हैं बालक, बहुत जरूरी है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको यह आभास रहता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। थोड़ा दिमाग में लगाना क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा यही जाएगा। तुम बाद में पेपर देके आओ, मैच करो, यूट्यूब पे वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, जब ना है तब मुझे बताना। इसीलिए कह रहा हूँ पूरी बात कि हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में पुट आउट कर लो, नोट कर लो। अभी मैं पेपर बनाऊंगा तो सब पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दूंगा। तो पहला ये लिख लिया आप लोगों ने, आप आगे आ जाते हैं हम लोग। क्या बचा हमारे पास, और बस एक पेज और लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा है। 5 नंबर क्वेश्चन है ये, लिखा है एक, मैं बोल दे रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड में 7 बार हमने देखा था, आंसर में कल एनालिसिस कर रहा था, 7 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये एक्सीलेंट आंसर है, क्वेश्चन है कि आएगा ही पेपर में, कोई डाउट नहीं इसमें कोई। दूसरा बेटा है एम्पियर का परप्रति नियम, अभी पीछे बताया, लेकिन इसकी सहायता से एक धारावाही रिजरेखी लंबे चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। बेटा एम्पियर का परप्रति नियम यानी एकदम बहुत खतरनाक है, मैंने इस तरह वो पेज लिखे थे जो बहुत बार पूछे गए। एम्पियर का परप्रति नियम जब खोलोगे तो उसका एक पेज और खोलोगे तो तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। आई अपलोड द पीडीएफ पूरा ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके अभी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। आप लोग के कमेंट्स आते नहीं, वीडियो शेयर नहीं होता, मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग के कमेंट शेयर का इंतजार रहता है, लेकिन आप लोग इतने कम व्यूवर आते हैं तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। मैं अभी वीडियो बना भी 2-3 घंटा अपना लगा के मेहनत करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे भी दूँ आपको सारे, लेकिन क्या ही मतलब निकलेगा, शेयर तो करते नहीं तुम लोग। मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर बच्चों में जाता ही नहीं मेरा वीडियो। तो बालक प्रयास करिए कि हमें मन करे ऐसा आप कमेंट करें और ऐसा आप शेयर करें। अब वीडियो में आप जो कमेंट नहीं आएगा बेटा, शेयर नहीं होंगे, लाइक कमेंट शेयर सब कम होते हैं ना, तो मन नहीं करता है, ऐसे बना देता हूँ नॉर्मल बस। नहीं तो मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी अपलोड करने की सोच रहा था, लेकिन ये वीडियो कितना जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा। आपका अक्टूबर से पहले अपलोड करने पूरा दिमाग लगाया था मैंने, समझिए आप लोग, बाकी आपका मन। बेटा दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिए बेटा, नोट करिए, कॉपी निकालिए, लिखिए वैद्युत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, वैद्युत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। बेटा ये टाउ निकालना होता पी ई साइन थीटा, याद होगा आप में से किसी को, ये डिराइव करने के लिए आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें 5 स्टार बना रहा हूं,
पहले ही चैप्टर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, विभव का मान निरक्षित स्थिति में ज्ञात कीजिए। बेटा विभव का मान निरक्षित स्थिति में शून्य होता है, ये बात ज्ञात करने के पेपर में आता है। तो निरक्षित स्थिति विभव के लिए बेटा याद रखिए, ठीक है। और बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति को भी याद करिए बेटा आप लोग, डेरिवेशन मैंने क्या बोला बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति अलग डेरिवेशन है, मतलब द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता ना, अच्छी स्थिति यार बता रहा हूँ, याद रहना चाहिए तुमको। अच्छी स्थिति दो है, अच्छी निरक्षी, लेकिन आप अच्छी याद करिए, ज्यादा बार वही पूछा गया है बार बार। एलसीआर सर्किट के प्रतिबाधा का सूत्र आपने लिख लिया है, उस पर न्यूमेरिकल आएगा, मैं बताऊंगा कैसा आएगा, न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर तुम्हारे कोर्स में पढ़ा दिया गया तो बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 3 नंबर क्वेश्चन बंधा है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या बताइए, लक्षण बताइए, कंफर्म बंधा क्वेश्चन आएगा। और फिर से एक एक्सीलेंट क्वेश्चन नोट करिए, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, सुनो। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की गणना कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 5 स्टार वाला है। दो धारावाही समांतर, चुंबकीय बायो-सेवर्ट का नियम बेटा है जिसमें, तो बायो-सेवर्ट का नियम भी याद करिए, बायो-सेवर्ट का नियम याद करिए। उसके बाद बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का डेरिवेशन है ये, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। सो दीज आर द टॉपिक्स, यू हैव टू लर्न इट। आप इसको अगर पढ़ लेते हो तो बेटा उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बाकी 50 नंबर दावे के साथ करूंगा, इससे बाहर चला जाए बेटा, एक को नंबर नहीं कह सकता। मैंने अपनी क्लास में सब बच्चों को 8 चैप्टर के एक नंबर वाले क्वेश्चन भी लिखा दिया, 50, वो पढ़ लोगे और ये पढ़ लोगे बेटा, हाफ ईयरली एनुअल सबके लिए इतना ही पढ़ लो तुम, सिर्फ कुछ मत पढ़ना, इतना ही पढ़ो बस तुम, ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। बायोलॉजी वाले बच्चे सुन ले मेरी बात को, सतर्क होकर, जितने टॉपिक हम बताएं इतने ही रेडी करो, नोट्स बना लो इतने ही टॉपिक का, इतना कर लिया तो बेटा कुछ भी नहीं फंसेगा तुम्हारा फिजिक्स में। हाँ फिजिक्स में थोड़ी बातें उल्टा पूछी जाती है, लेकिन आप तरीका से अगर कुछ बातें उसके सेंस में लिखेंगे तो टीचर नंबर नहीं काटता इतनी ज्यादा, जो फेल इंटरवल लेकर बैठे हो। मैं जो बता रहा हूँ जितना उतना कर लिए अगर आप तो आप अच्छे हैं, बाकी तो आप पैजामा था, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। तो बालक ये था मेरा वीडियो आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बहुत बच्चों की डिमांड थी, हमारे क्लासेस में 35-40 बच्चे हैं जो कह रहे थे सर फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड कर दिए सर, बहुत दिन से कह रहा था मैं। बेटा मैं आपको रिएक्शन करने का तरीका बताने वाला था कैसे करना है, क्योंकि आप वो वीडियो भेजे नहीं कहीं, आप लोग कुछ करते नहीं ना, तो आप सोचते हो हम आपको बता देंगे, भेजा ऑफलाइन वाले पढ़ लेंगे, ऑनलाइन का कोई मसला भी नहीं निकलेगा। बेटा जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें, आप लोग से कह सकता हूँ, बाकी किसी से कह नहीं सकता मैं। तो ये रहा मेरा आपका फिजिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक। हाउ इज इट, कैसा है ये बताइएगा, सारे क्वेश्चन नोट कर लिए आप, आशा करता हूँ, और इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे किसी न किसी प्रकार तरीके से, ठीक है। नोट्स के लिए अगर आपको नहीं नोट्स मिल पा रहे हैं, अगर नोट्स चाहिए तो बेटा मैं आपको बता भी दूंगा, जितने बच्चों को नोट्स चाहिए वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे, बालको वाली क्लास टेलीग्राम पर है, बाकी नहीं है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे क्या करेंगे आप कनेक्ट हो जाएंगे और मैं उसी पे नोट्स भेज दिया करूंगा। बेटा आपके शेयर और लाइक का इंतजार रहेगा, कमेंट्स आपकी कैसी आती हैं, हमें आंसर अपलोड करने हैं नहीं अपलोड करने हैं, 3 घंटे का लेक्चर अपलोड करना है, 1-1 घंटे का अपलोड करना है, ये सब आप बातें बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।